और उन्होंने अपने 2 शिष्यों को बुलाया। जैसे परीक्षाएं होती रहती हैं और अच्छी गुरु शिष्य परंपरा तभी होती है जब छोटी छोटी परीक्षाएं चलती रहें, नहीं तो गुरु और शिष्य के जो अच्छे संबंध होते हैं वो नहीं बन पाते हैं। भाई जो गुरु देना चाह रहा है उसकी पहचान कैसे हो कि हमारा जो शिक्षण कार्य है, हमारी विद्या है, वो छात्र पा रहा है। तो गुरुजी ने एक सेव दिया दोनों शिष्यों को और उन्होंने कहा कि इस सेव को आपको खाना है और ये याद रहे कि कोई देख ना पाए। एक शिष्य था तो उसने तो अपना दिमाग लगाया और रूम में गया और वहां से खा के आ गया और गुरु से बोला, गुरुजी उससे खाया किसी ने नहीं देखा है। दूसरा शिष्य घूमता रहा और वो पुनः गुरुजी के पास आया और गुरुजी को सेव वापस कर दिया। गुरु ने कहा कि खाया क्यों नहीं? तो उस शिष्य के सोच थी, विचार थे कि गुरुजी ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां पर हम इस सेव को खा सकें कि कोई देख ना पाए। तो उन्होंने कहा कि देखो ये आपका दोस्त तो आ गया कोठी से खा करके, किसी ने नहीं देखा। उसके विचार थे कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन कोई जो आदि शक्ति है वो सर्वत्र विराजमान है। आदि शक्ति सर्वत्र विराजमान है। आप उसको किस रूप में मानते हो? भगवान शिव के रूप में मानते हो, हनुमान जी के रूप में मानते हो, जीसस के रूप में मानते हो, या अल्लाह के रूप में मानते हो, या खुदा के रूप में मानते हो, या आदि शक्ति माँ के रूप में मानते हो, जिस रूप में मानते हो वो शक्ति सर्वत्र विराजमान है। आप उससे नहीं बच सकते हो। तो बच्चों कभी भी ये मत सोचिए कि हम रात के अंधेरे में ये काम कर लें तो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि जो चोर होते हैं रात को तो जगते हैं, लेकिन चलो जिसके यहाँ चोरी कर रहे हैं वो लोग सो रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन जो आदि शक्ति है वो सब कुछ देख रही है कि ये बंदा क्या कर रहा है। तो ये एक इसका मतलब क्या है, क्या संदेश जाता है कहानी से कि कभी भी हमको ऐसा कार्य नहीं करना है कि जिससे किसी का अहित हो, किसी को ठेस पहुंचे, किसी का नुकसान हो, वो चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। ये आपको एक आज सुविचार लेकर के जाना है यहाँ से कि हम कभी भी घर में हैं तो बिना माता पिता के आज्ञा के कोई सामान नहीं लेना है। अगर हम अपने दोस्तों के बीच में हैं तो दोस्त का सामान नहीं लेना है कि उसको जानकारी ना हो। ये सर्वत्र आपको याद रखना है कि हमको कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना है। कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ईश्वर आदि शक्ति आप पे नजर लगाए रखे हुए है। जैसे यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं सबकी देखने के लिए, इससे भी बड़ा कैमरा ईश्वर का है। तो आज का ये सुविचार खत्म होता है। अब चलते हैं एक और